हम पिछले कक्षा में कश्मीरी सेब के बारे में जानकारी कर दिए हैं। हम आज एक कविता के बारे में जानकारी करेंगे। बच्चों, अनादिकाल से भी मानव का जीवन है। मानव ने जंगलों में और अनेक गांवों में, अनेक पहाड़ों में जीवन बिता रहा था। एक एक काल में जीवन बिता रखने वाले मनुष्य को एक एक नाम से पुकारते आए हैं हम। देखिए बच्चों, शिलायुग में रहने वाला मनुष्य को शिलायुग के मानव कहा दिया। बहुत पूर्व प्राचीन काल में रहने वाला मनुष्य को आदि मानव कहा गया। इस तरह अनेक लोगों ने अनेक नामों से पुकारते आए। अब आज विज्ञान के युग में आ गए हैं। विज्ञान के युग में आकर अनेक कार्य साधन किए हैं। देखिए, यांत्रिकरण युग, कंप्यूटर युग, सभी नामों से, प्लास्टिक युग, सभी नामों से आजकल के दुनिया को हम पुकारते हैं। मानव ने बहुत साधना किया है। देखिए बच्चे, आजकल के दुनिया में रहने वाले मनुष्य को हम किस नाम से पुकारते हैं? किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, आजकल के दुनिया में रहने वाला मनुष्य को अनेक नामों से पुकारते हैं। हम इस कविता की दृष्टि से जानकारी करेंगे। आजकल के जीवन में बिताने वाला मनुष्य को आधुनिक मनुष्य कहा जाता है। देखिए, इस कविता में हम आधुनिक मनुष्य ने क्या क्या किया। आधुनिक माने अभिनव, अभिनव माने आधुनिक, नया, मनुष्य, मनुष्य माने मानव कहा जाते हैं। आप अभिनव मनुष्य कविता के बारे में जानकारी करेंगे। अभिनव मनुष्य कविता को जानकारी करने के पहले हम इस कविता को लिखने वाला कवि के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए, हम आजकल के दुनिया में मानव ने क्या क्या साधना किया, इसके बारे में कवि परिचय को पाएंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, इनका जन्म सन 1908 को हुआ। कहाँ हुआ? बिहार प्रांत के मुंगेरी जिले में हुआ। किसका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। अनेक रचनाएं की, हुंकार, रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। आज हम इस कवि ने लिखे गए अभिनव मनुष्य के बारे में जानकारी करेंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। बंधे नर के करों में वारी विद्युत भार, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का तार। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान।
नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुज का, यही ना उसका श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जी, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और मानव भी वही,
और मानव भी वही, और मानव भी वही। बच्चों, हम इस कविता को ध्यान से सुन लिए हैं। सुनते ही हमें मालूम हो गया इस कविता में क्या क्या है। देखिए मಕ್ಕಳೇ, प्रकृति आदि बुद्धिवंत मनुष्य, धरती के श्रेष्ठ पुत्र कौन है? मनुष्य, मानव। देखिए बच्चों, हम लोग कुछ समझना जरूर है। मनुष्य और मानव में कुछ अंतर है। जो अपने स्वार्थ निभाता है वो मनुष्य, दूसरों के लिए जो काम करता है वो मानव। इसके बारे में हम जिंदगी भर याद रखना। बच्चों देखिए, आजकल के दुनिया में मानव ने क्या क्या साधना किया। साधना करते करते उन्होंने क्या क्या गलती भी कर रहा है, इसके बारे में कवि ने बहुत सुंदर ढंग से इस कविता में विवरण किया है, विश्लेषण किया है। हम लोग इसको जिंदगी भर याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। देखिए सभी लोग किताब को लिए अभिनव मनुष्य कविता को देखते 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 अर्थ को लिखना, और अर्थ को लिखते लिखते और उसके नीचे अंडरलाइन भी करना जरूर है बच्चों। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से 3 अंक का प्रश्न और भावार्थ भी पढ़ना है जरूरी है। इसलिए मैं जो करती हूँ उसको लिखते जाना। देखिए बच्चों, इस कविता में कविता के द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझना बहुत जरूरी है। इस कविता के मुख्य उद्देश्य है क्या है? सभी लोगों के साथ समाज में स्नेह भाव से रखना, और जो कष्ट में है, जो गरीब लोग हैं, जो असहायता से जीवन बिता रहा है, उन लोगों को मदद करना, मानवीयता के बारे में जरूर समझना है। भाईचारा, आप लोग एक वाक्य को हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में अन्वय नहीं कर सकते हैं। पररನ್ನು तन्नंते प्रीतिसु, हमारे आजू बाजू में रहने वाला हमारे पड़ोसों को भाईचारे की भावना से देखना मनुष्य का धर्म है। इसलिए हम मानव बनकर जीना बहुत जरूरी है बच्चों। इसलिए इस कविता को ध्यान से सुनिए। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया बहुत विचित्र है और बहुत नया है। नवीन माने क्या है? नया। विचित्र माने क्या है? किसी को मालूम नहीं होता, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति एक बार एक तरह रहता है और दूसरी बार और एक तरह रहता है। इसलिए हम जीना तो बहुत जरूरी है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति के और तत्व पर मानव ने विजय पा लिया है, क्योंकि विजय पा लिया है प्रकृति के और तत्व पर। बाप को देखिए, आगे पढ़ती हूँ। बांधे नर के करों में वारी विद्युत बाप, बांधे नर के करों में। नर माने कौन? मनुष्य, मानव ने अपने हाथों में वारी माने जल, नदी, सागर, समुद्र आदि उनके हुक्म पर चलता है। विद्युत कितना शक्तिशाली है, शक्तिशाली होने पर भी मानव के नियंत्रण में है। बाप भी हुक्म पर चढ़ता उतरता है। पवन का ताप, पवन मने ಸೂರ್ಯನ ತಾಪವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ नियंत्रण में है। उन पर मानव ने विजय पा लिया है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान मनुष्य अपने नियंत्रण में रखने वाला कोई चीज इस धरती में नहीं है।
मानव ने, मैं पहले ने कहती थी कि मानव ने धरती के श्रेष्ठ पुत्र होने के नाते सभी वस्तुओं पर विजय पा लिया है। लांग सकता नर सरिता गिरी सिंधु एक समान। सिंधु सरिता माने क्या है बच्चों? नदी। गिरी माने क्या है? पहाड़। सिंधु माने क्या है? लिख लीजिए, सभी लिखते जाना। व्यवधान माने क्या है? पर्दा। व्यवधान माने क्या है बच्चों? पर्दा। देखिए, अभिनव माने आधुनिक। वारी माने जल। हुकुम पर, उनकी आज्ञा पर। व्यवधान पर्दा, अड्डी आलोक प्रकाश, व्योम आकाश। व्योम और आलोक को आगे देखेंगे बच्चों। देखिए, मानव ने एक समान किसको लाग सकता है? ಯಾವುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಾನೆ, ಯಾವುಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಾನೆ? ಏಕ ಸಮ, ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಸರಿತ ನದಿಯನ್ನ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಗರವನ್ನ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಏರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? मनुष्यनಲ್ಲಿದೆ। मानव में निहित कौन सा शक्ति है? नदी को, सागर को और पहाड़ को एक समान लांग सकता है। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान। आधुनिक मानव ने अपने रॉकेटों में और विमानों में, हवाई जहाजों में, आकाश में यान कर रहा है। उनकी साधना को देखकर बहुत शक्तिशाली परमाणु भी काम कर रहा है। परमाणु में बहुत शक्ति है, किंतु मानव के साधना को देखकर काम रहा है। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है बच्चों, इस सृष्टि को रक्षा करने वाला भी मनुष्य है, नाश करने वाला भी मनुष्य है। इसलिए इस सृष्टि को श्रृंगार अलंकार करने वाला मनुष्य है। इसलिए कवि इस पद्य में देखिए, यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार कहा गया है, इस सृष्टि का अलंकार, ज्ञान का, विज्ञान का अलौकिकार, ज्ञान का उनके दिमाग में बहुत ज्ञान है। विज्ञान में अनेक साधना किया है। आलोक माने क्या है? प्रकाश माने क्या है? ಬೆಳಕು। ಈ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು? ಆಧುನಿಕ ಮಾನವ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು। व्योम से पाताल तक जब कुछ से है व्योम से आकाशದಿಂದ, आकाश से पाताल तक सब कुछ, सब विषय उन्होंने जानबूझकर अंतर्गत कर लिया है। कौन? मनुष्य। पर ना एक परिचय मनुष्य का, यह ना उसका है। एक दुर्बलता है बच्चों। देखिए, अपने आपस में रहने वाला, अपने बाजू में रहने वाला, अपने पड़ोस वालों के बारे में उन्होंने भूल गए। जो वो कुछ कष्ट में है, वो असहायक है, उनको देखते नहीं। विज्ञान में वो साधना किया है, प्रकृति के सारे तत्वों पर विजय पा लिया है, किंतु अपने आपस में रहने वाला मनुष्य के बारे में तो भूल गया है। बच्चों, मानव ने अपने आपस में रहने वाला, अपने लोगों के बारे में, अपने पड़ोस वालों के बारे में भूल गया। श्रेय उसका बुद्धि पर उन्होंने बहुत विजय पा लिया है, किंतु चैतन्य उनकी जी उर माने क्या है बच्चों? हृदय, मनसु। मानव के हृदय को जानना बहुत जरूरी है। मानव के असीमित मानवों की से प्रीति, मानव से प्रेम करना, मानव के साथ
स्नेह भाव से रखना ये तो बहुत जरूरी है बच्चों। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में रहने वाला व्यवधान पर्दे को और कौन रोक सकता है? तोड़ दे, जो उसको तोड़ देना, व्यवधान को तोड़ देना, क्योंकि मानव मानव के बीच में रहने वाला है, इसलिए मानव मानव से प्रेम करना बहुत जरूरी है। वही ज्ञानी कौन? बच्चों, जो मानवों के बीच में रहने वाला व्यवधान को तोड़ता है वो ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही सच्चा मानव है। मानव होने के लिए हम क्या करना? आपस में रहने वाला सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना, स्नेह भाव से रखना। देखिए बच्चों, आज से हम अपने आपस में रहने वाला सभी से प्रेम करना और सभी को ध्यान से सहायता करना, मदद करना, इस तरह हम जिंदगी में लागू करना बहुत जरूरी है। देखिए, आज हम कुछ गृह कार्य के बारे में जानकारी करेंगे। मैं 3 प्रश्न देती हूँ, उसको पढ़कर लिखना बहुत जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत मुख्य प्रश्न है। देखिए, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय समझाइए। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है? क्यों? इसको लिखिए और अपने अध्यापक को स्कूल में दिखाइए। बच्चों, सबको धन्यवाद। अगले कक्षा में देखेंगे।